हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिनेरियो है, रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस है, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं, देखते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। ओके, सो वी हैव द लवर्स कार्ड। इस समय अगर आप देखें तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत हद तक इस रिश्ते में आपकी जो भी देखो कम्युनिकेशन रही है, अभी अच्छी रही है, बुरी रही है, जो भी आप लोगों के बीच में लास्ट बातचीत हुई है उसके बारे में बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी ऐसी है जो आप कह सकते हो, मतलब अगर ये सोच रहे हैं उन बातों के बारे में तो ये थकेंगे नहीं, इनको चाहे 24 घंटे उसके बारे में सोचना पड़े। ठीक है, ये एक रेस्टलेस सी एनर्जी है। ठीक है, देन यहाँ पर द लवर्स कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन किसी तरीके के रीयूनियन या कम्युनिकेशन या फिर किसी जेस्चर के बारे में विचार कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई चॉइस है, कोई है या तो आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, जिसके रिगार्डिंग इन्हें बात करनी है। ओके, क्लियर करनी है चीज़ें। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग चल रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बीच में आ रहे हैं जिसके रिगार्डिंग बात करनी है। आपका इनकी लाइफ में आना क्यों हुआ? क्या आप लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है? क्या आप लोगों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है? इस चीज़ के बारे में बड़ा विचार चलता है इनके मन में। ठीक है, एक ये ज़रूर बोलूँगी कि कंपैटिबल लगते हो आप इनको अपने लिए, आप बहुत कंपैटिबल अपने लिए इन्हें लगते हो। ओके, द टू ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा किसी डिसीजन के बारे में बात करनी है, कुछ मतलब कुछ तो इन्होंने, या फिर कोई चॉइस है जिसके बारे में बात करनी है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ तो है जो बड़ा होपफुल होने वाला है या बहुत होपफुल रहा है। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग वो बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा, कि फ्यूचर देखो, फ्यूचर में चाहे अलग होना हो, मैं अभी यहाँ नहीं कह रही हूँ कि साथ रहने की बात हो रही है, या तो फ्यूचर में अलग होना हो या फ्यूचर में साथ रहना हो। फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि डिले हो रही है, जहाँ पर उनसे अब वो डिले बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि उन्हें इनिशिएट ले लेना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं। एक होता ना, एक इंसान का इंतज़ार करते हुए इंसान बहुत परेशान हो जाता है और उसको उसकी आवाज़ सुननी है, उसको उसको देखना है, उसके साथ उसको अपनी और भी बहुत सारे विशेष डिज़ायर्स होती हैं, वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड क्या है यहाँ पर, पर्सन की एनर्जी आपके लिए। सो वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। और मैंने अभी बोला है आपको कि बहुत सारे डिज़ायर्स हैं जो उसको पूरी करनी है और शायद वो पूरी नहीं हो रही है ना। तो यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल बताता है कि योर पर्सन इज़ मिसिंग यू, और यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत ख़ास नहीं है, मतलब एक अच्छी ऊर्जा में नहीं है ये इंसान। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल एक आप कह लो लॉस की एनर्जी, या इनके आसपास जो भी हैं उन लोगों के सपोर्ट ना होने की एनर्जी। ठीक है, और इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, लैक को रिफ्लेक्ट करता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इस इंसान को देखती हूँ कार्ड के थ्रू, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत परेशान है,
बट ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर कॉन्फिडेंस बहुत लो है इनका, कि पता नहीं वो अगर आपकी तरफ आते हैं तो उन्होंने देखो चॉइस रखी थी, कभी ना कभी आपको रोता हुआ छोड़ा था, कभी उन्होंने आपको जो है बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, कभी हो सकता है उन्होंने आपके ऊपर कोई कोई कुछ क्लेम मतलब कुछ कुछ ब्लेम भी कर दिया हो। वो चीज़ों को लेकर अभी थोड़ा शर्मिंदा यहाँ नजर आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस इसलिए लो नजर आ रहा है कि वो इंसान के अंदर होता ना कि भाई मैं सामने जाऊं तो अब कैसे जाऊं, क्योंकि ये मैंने कहा या ये मैंने किया एक इंसान के साथ, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल में एक इंसान के पास सोल्यूशंस हैं, बट उस सोल्यूशंस तक नजर नहीं जा रही है, उस सोल्यूशन की तरफ बढ़ने का कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद ये हो सकता है, ठीक है। सो वी हैव द देखो पेज ऑफ सॉर्ड क्या कहता है कि बचकानी हरकतें करी हैं, और वो भी बहुत ट्रस्ट इशू की हो सकती हैं, वो ब्लेम की हो सकती हैं, वो बहुत ब्लंटली बहुत, क्योंकि ना मिच्योर जो होता है ना वो बदतमीज से बात नहीं करेगा, जो इमेच्योर होगा ना वही बदतमीज से बात करेगा। तो ये वही बात है कि कहीं ना कहीं बदतमीज से बात करी गई है, कहीं ना कहीं कुछ ब्लेम किया गया है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू आए हैं आप लोगों के बीच में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, अब इसको सामना करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको लग रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं रिश्ते को बचाना चाहता हूँ, पर मैं कैसे जाऊँ, मैं सामना कैसे करूँ सामने वाले इंसान का, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा देखो, यहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं कि उसको क्लैरिटी भी है उन चीज़ों की जो उसने गलत करी। क्लैरिटी आई होगी तभी तो पता चला होगा ना कि हाँ ये मुझसे हुआ, या ये सामने वाले ने गलत नहीं किया था, उसने सही किया था। क्लैरिटी तो कहीं ना कहीं आई होगी ना। मान लो आपके ऊपर ब्लेम किया कि तू किसी और के साथ बात कर रहा था, अब उसको वो क्लैरिटी आ गई कि वो तो कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, और खामखा की बात बतंगड़ बना दिया। अब उस चीज़ को, उस इंसान को वो चीज़ शर्म आ रही है, ठीक है। समझे, आगे देखते हैं। चैलेंजिंग लग रहा है, ठीक है। अकेले रहना भी चैलेंजिंग लग रहा है, ये कह सकते हो आप यहाँ पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, अकेला इंसान। 5 ऑफ पेंटिकल क्या है, अकेला, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा उस इंसान को। तो अब जब सारे सपोर्ट हट गए, जब सारी दुनिया एक तरफ हो गई, तो आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, कद्र समझ में आ रही है, ठीक है। सो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है, 7 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि ये इंसान अभी आप पर नज़र रख रहे हैं फॉर श्योर, क्योंकि उनको ये पता चलना चाहिए ना कि आप अवेलेबल भी हो या नहीं हो। क्या अगर वो आपकी तरफ आए, कांटेक्ट करें, मैसेज करें, तो आप हो या नहीं हो। अब वो इंसान ऐसे तो एक कोई और दुनिया में बैठा है, एक कोई और दुनिया में बैठा, तो ऐसे थोड़ी होता है कि भाई मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन उठा लेना, मैं मैसेज कर रहा हूँ तो मेरे साथ अवेलेबल हो जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। सब पता चलना चाहिए ना कि उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है ना। तो ये बड़े स्मार्टली आप पे नज़र रख रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि ये बहुत सारे लोगों के शोर को सुनना बंद कर रहे हैं। इसने ना हुडी पहनी हुई है, ठीक है, इसके कान बंद है, ये जितना मर्जी शोर मचा लें, ये आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। फॉर श्योर यही बात आपके लिए भी है कि पर्सन के आसपास बहुत सारा शोर है जो आप तक पहुंचने के लिए मना करता है, बट ये इंसान उनको नहीं सुन रहे हैं। ये इंसान को, क्योंकि वहाँ सन है ना, सन क्या है, सन क्लैरिटी क्या है, उसको रास्ता दिख रहा है कि उसे कहाँ जाना है, उसे पता है उसका काम कहाँ है, उसे क्लैरिटी मिल रही है, उसको बल्ब मिल रहा है, उसको सन मिल रहा है। जहाँ सन नहीं है वहाँ बल्ब से काम चल रहा है, तो उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है, कौन सा पाथ उसके लिए सही है, कब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, कब लोग उसको जो है छोड़ रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर ना 3 ऑफ वॉन्ड्स है। फॉर श्योर यहाँ पर ऐसी बात है कि ये पर्सन आपकी तरफ विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट बड़ा स्मार्टली, कि आपको पता भी ना चले और ये आपसे मिलने आ जाए और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर कुछ रिएक्ट भी ना करोगे, अरे तुम कैसे आ गए, है ना। ये वो एनर्जी है। कोशिश करते हैं कि व्यस्त हो जाएं अपनी लाइफ में, अपने आप को थोड़ा व्यस्त कर लें, बट नहीं कर पा रहे ये सब कुछ, ठीक है। देखो 9 ऑफ सोर्ड है ना, उस इंसान का है ये चीज़ में कि भाई चलो अपने लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अपने में मस्त रखते हैं, बट नहीं कर पा रहे वो ये सब कुछ, उनसे नहीं हो पा रही ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत हद तक ना परेशान हैं, बट बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं कि ये चीज़ें शो नहीं होने दे रही किसी को कि हाँ भाई इनको तकलीफ है आपके बिना, या नहीं रह पा रही है आपके बिना, ठीक है। ये है यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि बहुत गिल्टी होना, बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स होना, बहुत बिल्कुल उम्मीद खो देना चीज़ों की। और 7 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि दुनिया को दिखाना कि मेरे जैसा स्मार्ट बंदा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा स्मार्ट बंदी तो कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत चतुर चालाक हूँ। तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। फिर रातों को बैठ कर रोना कि ये क्या कर दिया, और सुबह फिर
सबके सामने ऐसा हो जाना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। अभी और कार्ड्स देखेंगे, पहले मैं एक बार ना, मुझे इन तीनों कार्ड्स के साथ ये कार्ड्स देखने हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू। मैंने आपको क्या कहा था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं वो कंपैटिबिलिटी में उनको लग रहा है कि आप बढ़िया हो उनके लिए, अच्छे हो उनके लिए, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं यहाँ क्यों। इम्पेशंस, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट डाइंग टू मीट यू। मैंने बोला ना, आप चाहे कुछ मर्जी कह लो, ये चाहे कुछ मर्जी शो कर लें आपको, इनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है आपके बिना रहना, ठीक है। आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस, क्योंकि उनसे वो आगे बढ़ा नहीं जा रहा, वो आगे लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे, तो उनको लग रहा है कि आप तो चेज ही नहीं कर रहे हो और वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो ऐसे कैसे ये एंड हो गया रिश्ता, ठीक है। उन्हें नहीं लग रहा था कि आप उनसे पीछा छुड़ा लोगे, आप उनके बिना रह लोगे, आप स्मार्ट वर्क कर जाओगे, आप अपने आप को मूव ऑन करवा लोगे, वो उन्हें नहीं लग रहा था और वो हो गया। दूसरा, जो शोर आसपास का सुना उसके अकॉर्डिंग चले और उसके अकॉर्डिंग आपका रिश्ता खत्म हुआ। अब उसको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि उसने गलत किया, तो उसको लग रहा है कि अरे यार ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जो इंसान बहुत स्मार्ट बनता हो और उसके साथ कुछ हो जाए तो उसको लग रहा है अरे यार ये कैसे हो गया मेरे साथ, है ना, ये वो एनर्जी है। कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है ऑप्शंस थे जिसको लेकर क्लैरिफिकेशन की बात आ रही है, या तो ये क्लैरिफाई करना नहीं चाहते क्योंकि इनको अब गिल्ट हो रहा है आपके सामने वो चीज़ें क्लैरिफाई करने में, इनको बात करने में ही गिल्ट हो रहा है, ठीक है। या फिर ये अब आपसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहते नहीं है क्योंकि ये चाहते हैं बस जो बात जहाँ ख़त्म हो गई उसको वहीं ख़त्म कर दो, ठीक है। रीयूनियन, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। मैंने आई थिंक ये बात यहाँ पर बोली थी रीयूनियन वाली, तो यहाँ पर ये है कि हाँ वो इंसान यूनियन चाहते हैं बट बहुत इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि आप जब नहीं हो और जो लोग आसपास शोर मचा रहे हैं जब उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया तो इन्हें आपकी कद्र समझ में आई, है ना। तो ये अब आपका रीयूनियन क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो टायर्ड हो चुके हैं लोगों को समझा समझा के, लोगों का सपोर्ट कर करके, और हमेशा अकेला पाते हैं अपने आप को। तो अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें रीयूनियन आपके साथ करना है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। जो आप लोगों के बीच में अगर आपने ये कह दिया नॉट इंटरेस्टेड और आपने अगर दी एंड कर दिया तो इस इंसान की तो भाई नींव हिली पड़ी है। इन्हें लग रहा है कि आप सिर्फ अपने आप ही जज करे जा रहे हो, आप इनकी बात सुन नहीं रहे हो और इस तरीके से आप एंड कर रहे हो रिश्ता। ये इस इंसान को मतलब इसकी सोच समझ से ही परे है ये चीज़, ठीक है। टेम्परेंस, ओके, सो इंटेंशंस यहाँ पर बैलेंस की ही है, इंटेंशंस यहाँ पर रिकवरी की ही है, हीलिंग की है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है हाई प्रीस्ट ये कहता है कि कुछ हद तक यहाँ पर पर्सन अभी अपने जोन में रहना चाहेंगे, आपको भी अपने जोन में रहने की ही सलाह देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये चाहते हैं कि रिकवरी हो बट पेशेंस के साथ, आराम से, कोई फालतू ज़्यादा जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है इनको, ठीक है। और यहाँ पर ये रिकवरी चाहते हैं और ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ कोई गुरु मेंटोर कुछ धर्म कर्म के काम भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच में रिकवरी हो जाए। जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह रिकवरी के लिए कुछ वो बता देते हैं ना कि ये रेमेडी कर लो वो रेमेडी कर लो, कुछ ऐसा भी कर रहे हैं या फिर किसी किसी हीलर से इन्होंने बातचीत करी है। ओके ओके, नाउ वी हैव द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पर्सन। क्या ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों के बीच में। मैंने बोला था आपको, मैंने ये बात पहले भी बता दी थी, मैं फिर से बता देती हूँ। आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज जो आ रही है वो आ रही है आसपास का शोर, और इन्होंने बड़े इमेच्योर तरीके से उसको सुनकर बड़े इमेच्योर तरीके से फैसले कर लिए।
बचपने में इन्होंने बहुत कुछ सुन लिया, कह दिया, और अब इसको लग रहा है कि अभी एक गिल्ट में है, अब आपके सामने आए तो आए कैसे। ये ब्लॉकेज है। आसपास की सारी चीज़ें इनको बहुत टाइट अप करके रखती हैं, ठीक है। आसपास का इनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होना, ठीक है, वो सिनेरियो इनको ब्लॉकेज करके रखता है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं और बच्चे हो सकते हैं इनके, तो यहाँ हेरोफेंट है और यहाँ पेज ऑफ कप्स है। और कुछ लोगों के लिए घर में सबसे छोटे हो सकते हैं, और किसी की अगर लव मैरिज नहीं हुई है तो ये कैसे करके दिखा देंगे, वो करने ही नहीं देंगे, जो बड़े हैं वो होने ही नहीं देंगे, अरे हमारी नहीं हुई तो इसकी कैसे हो जाए। क्लियर कट मैसेज है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन मैसेज देना चाहते हैं कि आपको चूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देखो है यहाँ पर जो आपकी चॉइस जहाँ पर लगनी है, ठीक है। पहला मैसेज भी आया था ना चॉइस वगैरह का यहाँ पर। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत इमेजिन करते हैं, और वो बात मैंने पहले भी बता दी थी। ओके, सो दे वांट टू कम बैक, और यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है। ओके, अगर वो आते हैं तो क्या आप उनको चूज करोगे, ये बात मैंने बोला था ना कि आप कैसा रिएक्ट करोगे, कैसा रिस्पॉन्स करोगे, उसको आपके सामने आने में डर लग रहा है। यस, उन्होंने डिसीजन लिया है, एंड दिस इज द डिसीजन कि वो यूनियन चाहते हैं, जो कि हमने अभी लवर्स कार्ड के साथ देखा, ठीक है। ओके, सो उन्हें है कि आप उनके लिए वेट करें। ओके, उनके मन में है ये चीज़ कि आप उनके लिए वेट करें और उन्हें एक्सेप्ट करें, जो भी है उसे एक्सेप्ट करो, ये है यहाँ पर। QSJGPFUEYT पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है। फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल लाकर कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। जो पछतावा है, जो आसपास के कन्फ्यूजन्स है, उन चीज़ों से मूवमेंट शिफ्ट आएगी, ठीक है। उन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे और कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए विद इन 10 days में कर सकते हैं आप कॉन्टेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पर ना एक चीज़ बता दूँ कि जिस ईगो का ये पछतावा कर रहे हैं कि इन्होंने ईगो दिखाई और इनको ईगो नहीं दिखानी चाहिए थी, ठीक है, वो अभी थोड़ा टाइम बाद फिर से दिखनी शुरू होगी आपको, क्योंकि अगर ये आते भी है ना तो भी कुछ टाइम बाद फिर से ये ऐसा इनका पैटर्न हो सकता है, ये आपको पता भी होगा। थोड़ा टाइम बाद फिर से इनकी वो ईगो बाहर आएगी या दिखने में आएगी, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो, क्योंकि बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना आसपास के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अब आपकी कदर समझ में आ रही है। और बॉटम ऑफ द डेक 10 of cups था। ओके, सो इन लोगों के बीच में मुझे लग रहा है अभी भी 10 of cups ही आया। इन लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ठीक भी करना चाहते हैं, तो सामने वाला नहीं इंटरेस्टेड है अब, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत बोरियत है, बहुत दिमाग खपाई नज़र आ रही है यहाँ पर, और ज़्यादातर चीज़ें जो है ना पैसा, ईगो, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों की वजह से है, ठीक है। फैमिली को ऐसा लगता है आपकी वजह से सारा कुछ ख़राब हो गया, और फैमिली हीलिंग पे काम कर रही है अभी। फैमिली की तरफ से मुझे कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा जो अच्छा दिख रहा हो। फैमिली अभी हर्ट है आपको लेकर, ठीक है। एक्शन में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द एट ऑफ कप्स। अभी फैमिली कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई एक्शन नहीं है। फैमिली अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है, या थोड़ा आप कह सकते हो गुस्से में है, थोड़ा कोई जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहती, ठीक है ना, ऐसी एनर्जी है।
गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। मूव, देखो या तो आगे बढ़ जाओ लाइफ में, या फिर अगर सिर्फ दिल की सुननी है देन यू हैव टू एडजस्ट। ये देखो किसकी किसके लिए आ रही है बात। या तो एडजस्ट करना और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर जस्ट मूव ऑन। अपनी लाइफ में चूज़ करो कि आपको इसके बिना रहना मुश्किल है या इसके बिना रहकर अपनी लाइफ के और चैलेंजेस को सहना मुश्किल है, क्या कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टेक के, बाय, ओम साई राम।